Hi everyone, welcome back to my channel and you are learning English with Dhruva. Guys, मुझे मालूम है हम जैसे लोगों के लिए इंग्लिश में फ्लुएंट होना कितना मुश्किल है। हम इंग्लिश में बात करना चाहते हैं लेकिन किससे बात करें? No one is there to talk to us, so we have to learn ourselves. इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को आसानी से इंग्लिश सिखाने की कोशिश किया हूँ and I hope this lesson will definitely help you learn English. So guys, let's get started today's lesson. आप किससे डरते हो? What are you afraid of? मैं किसी से नहीं डरता हूँ. I'm not afraid of anyone, or you can say I'm not afraid of anything. लोगों के सामने अंग्रेजी बोलने से मत डरो. Don't be afraid to speak in English in front of people. और गाइस मैंने एक ही प्रकार का सेंटेंस का एक से ज्यादा एग्जाम्पल इसीलिए दिया हूँ क्योंकि जब मैं शुरू में अंग्रेजी सीखने की कोशिश करता था मुझे एक सेंटेंस का मीनिंग जानने के बाद भी और उसी प्रकार के सेंटेंसेस में आसानी से बना नहीं पाता था। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोग को आसानी के लिए मैं इस प्रकार का सेंटेंसेस दे दिया हूँ और आप इसी चीज को यानी कि अफ्रेड ऑफ का प्रयोग करते हुए आप और भी कई सारे सिचुएशन के मुताबिक आप कई सारे सेंटेंसेस बोल पाएंगे। जैसे कि मैं उससे नहीं डरता हूं, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ हिम। आप उससे क्यों डरते हो? व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ हिम? उससे आप क्यों डरते हो? देन फिर आपको बोलना है अगर आप सही हो तो उससे क्यों डरते हो? यू कैन सिंपली से इफ यू आर राइट देन व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ हिम। गाइस, तो आप इस प्रकार से सिचुएशन के मुताबिक आप इसका कई सारे सेंटेंसेस आसानी से बोल पाएंगे। तुम्हें उससे क्या लेना देना है? What do you have to do with him? मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। I have nothing to do with him. मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। I have nothing to do with him. हमारे बीच में कोई संबंध नहीं है। There is no relation between us. हमारे बीच में कोई संबंध नहीं है। There is no relation between us. कभी तो मुझे फोन करो। Do ever call me. क्या आप कभी अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करते हो? डू यू एवर ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश? क्या आप कभी अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करते हैं? डू यू एवर ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश? अगर नहीं तो आज से अंग्रेजी में बोलना शुरू करो। इफ नॉट देन स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। अगर नहीं तो आज से ही अंग्रेजी में बोलना शुरू करो। इफ नॉट देन स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। मुझे दूसरों की मदद करने में कोई आपत्ति नहीं है। आई डोंट माइंड हेल्पिंग अदर्स। क्या आपको मुझे अंग्रेजी सिखाने में कोई आपत्ति है? डू यू माइंड टीचिंग मी इंग्लिश? क्या आपको मुझे अंग्रेजी सिखाने में कोई आपत्ति है? डू यू माइंड टीचिंग मी इंग्लिश? क्या तुम्हें उसे बुलाने में कोई आपत्ति है? डू यू माइंड कॉलिंग हिम? क्या तुम्हें उसे बुलाने में कोई आपत्ति है? डू यू माइंड कॉलिंग हिम? ठीक है, तो एक काम करो, कुछ पैसे दे दो। ओके, देन डू वन थिंग, गिव सम मनी। ठीक है, तो एक काम करो, एक और खरीद लो। ओके, देन डू वन थिंग, बाय वन मोर। ठीक है, तो एक काम करो, एक और खरीद लो। ओके, देन डू वन थिंग, बाय वन मोर। ठीक है, तो एक काम करो, उसे बुलाओ। ओके, देन डू वन थिंग, कॉल हिम। ठीक है, तो एक काम करो, उसे बुलाओ। ओके, देन डू वन थिंग, कॉल हिम। मुझे दोस्तों के साथ खेलना मजा आता है। आई एंजॉय प्लेइंग विथ फ्रेंड्स। उन्होंने होटल में रुकने का सुझाव दिया। ही सजेस्टेड स्टेइंग एट होटल। उन्होंने होटल में रुकने का सुझाव दिया। ही सजेस्टेड स्टेइंग एट द होटल। सीखते रहना, करते रहना, बोलते रहना, देखते रहना, इनके लिए हम सिंपली यूज कर सकते हैं कीप लर्निंग, कीप डूइंग, कीप टॉकिंग, कीप वॉचिंग। तो गाइस कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जिनके तुरंत बाद हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म और उन्हें हमें कह सकते हैं जीरंड, उनका प्रयोग करना होता है। अगर हम उनके बदले में इन वर्बों के पीछे, इन वर्ब्स के पीछे हम अगर V1 यानी कि टू इन्फिनिटिव लगाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाता है
वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि कुछ वर्ब से उनके तुरंत बाद हमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना होता है। मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं? What do I bring for you? मैं तुम्हें क्या बताऊं? What do I tell you? मैं तुम्हें क्या बताऊं? What do I tell you? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? Why do I tell you? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? Why do I tell you? मैं तुम्हें कैसा बताऊं? How do I tell you? मैं तुम्हें कैसे बताऊं? How do I tell you? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। I will tell you later. मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। I will tell you later. आप क्या लेना पसंद करोगे? What would you like to have? Or you can say what would you like to take? आप चाय या कॉफी क्या लेना पसंद करोगे? Would you like to take tea or coffee? आप चाय या कॉफी क्या लेना पसंद करोगे? Would you like to take tea or coffee? मैं केला खाना चाहता हूँ। I would like to eat banana, or you can say I would like to eat, or I would like to have banana. आप मुझे बता सकते हैं? Would you tell me? आप मुझे बता सकते हैं? Would you tell me? तो गाइस, हमें would का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट और पोलाइट क्वेश्चन के लिए प्रयोग करते हैं। आप भी इसी तरह सेंटेंस को बना सकते हैं। आपने यह पुस्तक कहां से ली? Where did you take this book from? आपने यह पुस्तक कहां से ली? Where did you take this book from? आप कहां से आ रहे हैं? Where are you coming from? आप कहां से आ रहे हैं? Where are you coming from? तुम इतने चिंतित क्यों हो? Why are you so worried? तुम इतने चिंतित क्यों हो? Why are you so worried? आप मुझे सुन रहे हैं? Are you listening to me? आप मुझे सुन रहे हैं? Are you listening to me? तो गाइस, लिसन के बाद हमेशा टू का प्रयोग करना होता है। आप उससे कब तक बात करोगे? How long will you talk to him? आप उससे कब तक बात करोगे? How long will you talk to him? तुम्हें उसकी आवश्यकता क्यों है? Why do you need him? Need का मतलब है आवश्यकता होना या जरूरी होना, राइट? तुम्हें उसकी आवश्यकता क्यों है? Why do you need him? तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? Why don't you leave him? Leave का मीन छोड़ना। तुम्हें उसे छोड़ क्यों नहीं देते? Why don't you leave him? जीवन एक संघर्ष है। Life is a challenge, or you can say life is a struggle. जीवन एक संघर्ष है। Life is a challenge, or you can say life is struggle. आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? क्या मैं कुछ नहीं जानता? What do you think of me? Do I not know anything? आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? क्या मैं कुछ नहीं जानता? What do you think of me? Do I not know anything? सच कहूं तो वह एक अच्छा इंसान नहीं है। To be honest, he is not a good person. To be honest का मीनिंग होता है सच कहूं तो। आप इसे किसी भी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। सच कहूं तो वो एक अच्छा इंसान नहीं है। To be honest, he is not a good person. इसको कई लोग बोलते हैं honest बोलते हैं, ये honest है, राइट? एच साइलेंट होता है इसमें, इसलिए ऑनेस्ट बोलते हैं इसको। तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? वाई डोंट यू लीव हिम? तुम्हें उसे छोड़ क्यों नहीं देते? वाई डोंट यू लीव हिम? मामले को टालने की कोशिश न करें। डोंट ट्राई टू पुट ऑफ द मैटर। मामले को टालने की कोशिश न करें। डोंट ट्राई टू पुट ऑफ द मैटर। पुट ऑफ जो है एक फ्रेजल वर्ब है, तो इसका मीनिंग होता है टालना, राइट? So guys, thank you for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe my channel for more such video. Thank you. Bye bye.